हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम विलायक में घुला है। विलयन की सांद्रता होगी। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 1 मोलर, दूसरा विकल्प है 0.1 मोलर, तीसरा विकल्प है 0.5 मोलर और चौथा विकल्प दिया हुआ है 0.1 मोलर। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी, हमारे जो विलयन की मोललता होती है, विलयन की जो मोललता होती है जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसे ही मोललता को ही हम मोलल भी कहते हैं, मोललता को मोलल भी कहते हैं, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। वो बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर हम किलोग्राम में लेते हैं। अगर हमारे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ हो तो हमारी जो मोललता, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, वो बराबर होगी विलेय के मोलों की जो संख्या होती है बटे में विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान यदि हमें ग्राम में दिया हो तो हम 1000 से ऊपर गुना कर देते हैं। यहाँ हमारी क्या हो गई, विलयन की मोललता हो गई, जिसे मोलल भी कहते हैं, हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जो प्रश्न में विलेय दिया हुआ है वो है हमारा ग्लूकोज। और विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान ग्राम में, जो हमें प्रश्न में ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ होता है उसे हम ऊपर रखते हैं मोल में, और जिसका हमें मोल निकालना हो उसका आणविक द्रव्यमान से हम भाग देते हैं। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमारे जो विलेय ग्लूकोज है उसमें मोल की जो संख्या क्या होगी, यहाँ पर हमें प्रश्न में ग्लूकोज कितना ग्राम दिया हुआ है, 18 ग्राम। तो हम यहाँ पर दिए हुए द्रव्यमान को रख देंगे 18 ग्राम। और जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6, जिसका आणविक द्रव्यमान होता है 180। तो जब हम दिए हुए द्रव्यमान को ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान से भाग देते हैं तो यहाँ हमें मोलों की संख्या 0.1 प्राप्त होती है। इसे हम आगे जब अपने विलयन की मोललता के सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर हमें स्मॉल m बराबर विलेय की मोलों की संख्या में क्या प्राप्त हुई, 0.1 इंटू में 1000 बटे में, यहाँ पर हमें जो विलायक कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम विलायक हमें दिया हुआ है। विलायक का द्रव्यमान हमें 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो हम 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमारा जो 1000 है वो 1000 से कट जाएगा, और यहाँ पर हमें जो विलयन की मोललता होगी वो कितनी बचेगी, हमारे पास कितनी आएगी, 0.1। तो यहाँ पर हमारी जो विलयन की मोललता है वो कितनी प्राप्त हुई, 0.1। और जो विलयन की मोललता होती है वही क्या होती है, विलयन की सांद्रता। वही क्या होती है, विलयन की सांद्रता होती है। और हमारा जो स्मॉल m है वही हमारा क्या है, मोललता है, या इसी को हम क्या कहते हैं,
मोलल भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 मोलल। और हमारा मोलल क्या होता है, स्मॉल एम होता है, जो हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.1। तो यही हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर डी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।